हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्ले स्टडी पे। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि बोर्ड परीक्षा में आपको गणित की कॉपी कैसे लिखना होगा। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, ये तरीका अगर आप लोग सीख लोगे, समझ लोगे ना, तो बोर्ड परीक्षा में जो आपका 70 में 70 नंबर रहेगा ना, बिल्कुल पक्का मिलेगा, ठीक ना। क्योंकि जो सही तरीका होता है ना कॉपी लिखने का, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं और ना ही सीख पाते हैं, जिसके कारण उनका 70 नंबर का है कॉपी नहीं सही से लिख पाते, जिसमें 50 नंबर 40 नंबर दे दिया जाता है। तो मैं एक तरीका बताऊंगा, सेम इसी प्रकार अगर आप लोग भी कॉपी कक्षा 10 गणित का लिखोगे, मैंने गणित का कोई भी कॉपी आप लिखोगे तो आपका नंबर है 70 में 70 मिल सकता है, ठीक है। कैसे लिखना है, किस किस चीज को, बातों को फॉलो करना है, कौन कौन से बातों को ध्यान देने का, ठीक ना। चलिए उस तरीके को क्या कैसे कैसे इस्तेमाल करना होगा आप सभी को बताने की कोशिश करूंगा। उससे पहले अगर मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा, ठीक ना। देख सकते हैं दोस्त, 2025 का मैं क्लास 10 साइंस का वायरल पेपर लिया हूँ, मैथ का, और ये बोर्ड एग्जाम का फ्रंट पेज लिया हूँ, ठीक है। इसी के माध्यम से आप सभी को आसान तरीके से बताऊंगा कॉपी लिखने का बेस्ट तरीका। ऐसे लिखोगे तो पूरा नंबर मिलेगा, ठीक ना। देखिए, सबसे पहले आपको बोर्ड परीक्षा में स्केल लेकर जाना है, पेन लेकर जाना है और काला स्केल लेकर जाना है, ठीक है, या पेन मतलब। इसी के माध्यम से आप सभी को बताऊंगा। तो देख सकते हैं, सबसे पहले आपको होता है कॉपी भरने का फ्रंट पेज, ठीक है। क्योंकि कॉपी अगर आप लोग सही तरीके से भर लोगे ना, तभी आपको नंबर मिलेगा। चाहे इंग्लिश का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे गणित का हो, चाहे सामाजिक विज्ञान का हो, चाहे विज्ञान को, कोई भी हो, आपको ये फ्रंट पेज भरना सही तरीके से आना चाहिए, ठीक ना। क्योंकि इसी में आपका नंबर मिलता है दोस्त, ठीक ना। तो सबसे पहले देख सकते हैं, ये हाई स्कूल का मैं फ्रंट पेज लिया हूँ, ठीक ना। अब आपको क्या करना होगा, ध्यान से देखिए। बोर्ड परीक्षा में सबसे पहले आपको कॉपी लिखते समय कोई भी क्लास का, चाहे 10th चाहे 12th, ठीक है, ये रोल नंबर जो होता है ना, बहुत मायने रखता है स्टूडेंट। क्या रोल नंबर? क्योंकि रोल नंबर से काफी ही चेक होती है। अगर रोल नंबर आपने कोई भी मिस्टेक करते हैं, रोल नंबर में अपना कोई भी गलती करते हैं ना, तो वहीं से आपका नंबर कटने चालू हो जाता है और काफी सही तरीके से चेक नहीं हो पाएगी, ठीक ना। तो इस बातों को ध्यान से देना है, रोल नंबर बिल्कुल सही सही करना। देखिए, मान ली एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी का नाम रोल नंबर है, किस प्रकार आपको सही सही करना, चलिए बताता हूँ। तो देख सकते हैं, मान लीजिए एक विद्यार्थी का रोल नंबर है 43246 34624, ठीक है, इस नंबर दिया। अब बोर्ड पर क्या बोला, परीक्षार्थी का क्रमांक अंकों में बोला था ना, ध्यान से देख लीजिएगा, उस कोई गलती नहीं करना है, ठीक है। आराम से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए, बोला कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, तो प्यारे दोस्तों, ये अंकों में बोला तो अंकों में लिखिए, और परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, तो शब्दों में चार, चार है तो चार, तीन है तो तीन, दो है तो दो, चार है तो चार, यानी इस प्रकार आप लोग लिख सकते हो। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट मैं बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट है ना, वो जानते हो बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखते हैं, ये अरबों करोड़ों में लेकर जाते हैं। क्या? अरबों में लेकर जाते हैं, करबों में लेकर जाते हैं, जिसके कारण उनका जो कॉपी सही से नहीं चेक पाती, वो गलत हो जाती है, ठीक ना। अब विषय क्या है, विषय हिंदी है तो हिंदी लिखो, गणित है तो गणित लिखो, यानी कि जिस सब्जेक्ट का आपका पेपर हो, मान लीजिए गणित है तो गणित लिख दिया हूँ, मतलब एक ही लिखना, मैं दो इसलिए लिखा हूँ, बताने के लिए, ठीक ना। तो गणित का तो गणित का, कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये है प्रश्न पत्र, ये प्रश्न पत्र आपको केवल, यानी कि केवल एक ही पेपर है तो आपको केवल करना होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, मैं आप सभी को भर भर के माध्यम से आप सभी को बता रहा हूँ, तो गलती नहीं करना है। अब ये प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतनांक, ये क्या होता है? बहुत सारे स्टूडेंट जो है गलती यही करते हैं, ये समझ नहीं पाते। तो ये होता है पेपर का कोड। ये कहाँ मिलेगा? देखिए, ये मैं हिंदी से भरा हूँ, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ, ये जो पेपर का कोड 822 देख रहे हैं ना, 822 MB का कोड, ये पेपर का कोड, इसी में 822 MB भरना होगा, ठीक ना। मैं हिंदी का ऑलरेडी भर दिया हूँ, उससे बताने के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक ना। ये जो पेपर कोड 822 MB, इसी प्रकार, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए, दूसरी बात, परीक्षा के दिन क्या होता है, जिस दिन आपका पेपर है, मान लीजिए सोमवार का, तो सोमवार का करिए। परीक्षा की तिथि हम पाली, तो परीक्षा की तिथि भाई आपका सुबह है तो प्रथम पाली रहेगा, ठीक है। उसके बाद केंद्र का नाम, जहां आपका सेंटर गया, यानी कि सरदार पटेल राष्ट्रीय इंटर कॉलेज बासी, ठीक है, ये जहां आपका कॉलेज गया सेंटर, वहां पर लिखना होगा। तो ये कुछ बातें रही, इस बातों को आप लोग सही सही कर लीजिएगा। अब चलिए आपको कॉपी में लिख कर बताता हूँ। तो दोस्तों, आपके सामने लेकर आ चुका हूँ ये पेपर, ठीक है। अब आपका सेम ऐसे कॉपी मिलेगा और सेम यही पेपर मिलेगा, ठीक ना। अब इसी के माध्यम से आपको समझिए, तो क्या करना होगा। देखिए, ये पेपर है 2025 का, ठीक है। ये जो मैं पेपर लेकर आया हूँ 2025 का वायरल पेपर है, क्लास 10 का गणित का, ठीक है। और ये जो आपका पूर्णांक दिया है, 70 नंबर पूर्णांक दिया, ठीक है। ये बिल्कुल वायरल पेपर है, इसी प्रकार आपको पेपर भी आ सकता है, ठीक ना। समय आपको 3 घंटा, ध्यान से देखिए, 3 घंटा 15 पेपर को हल करने के लिए दिया जाएगा।
कुछ इन्फॉर्मेशन बोला कि प्रारंभ के 15 मिनट प्रश्नों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। इसमें से 20 टू बहुविकल्पीय प्रश्न, ध्यान से देखिए 20 टू बहुविकल्पीय प्रश्न दिया है, जो कि इनको आपको कहाँ देना होगा, OMR शीट में देना होता है। ठीक ना, तो OMR शीट में आपको तरीका मैं बता दिया भरने का, जाकर देख लीजिएगा। चलिए सीधे सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं, जो कि मेरा टॉपिक खंड आ है, और खंड आ में मेरा टॉपिक क्या बोला, जो कि OMR शीट वाला है। चलिए तो शुरू करते हैं एक शानदार तरीके से। ठीक है, सबसे पहले आता है बहुविकल्पीय प्रश्न, और बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि आपको 1 नंबर देखने को मिलेगा। बोल रहा है कि लासा, इसे शुरू करेंगे। एक बात और, कॉपी लिखते समय आपको देखिए, गणित का कॉपी लिखते समय बोर्ड परीक्षा में कोई भी मतलब तो 1 से लेकर 4 तक पेज में आपको सही सही लिखना होगा, बिल्कुल कटपिट नहीं करना होगा दोस्त, नंबर अगर पाना है तो। ठीक ना, तो गणित में या कोई भी एग्जाम में आप लोग जो प्रश्न सबसे सरल तरीके से आता हो, कोई चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे बहुविकल्पीय प्रश्न हो, चाहे दीर्घ उत्तरीय हो, जो प्रश्न सबसे पहले आता वही प्रश्न करना है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं एक शानदार तरीके से। सबसे पहले लासा, देखिए लासा 12,21 है, बराबर 84 दिया गया है, और मासा 12,21 होगा। अब इसमें आपका राइट उत्तर क्या होगा, देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया है। चलिए एक तरीके मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो इसको कैसे, किस प्रकार आपका 3, देखिए इसका राइट उत्तर होगा 3, लेकिन 3 कैसे होगा चलिए बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ कुछ आपके सामने सॉल्यूशन करके दिखा देता हूँ। ठीक ना, पूरा तो नहीं कर सकता क्योंकि समय बहुत ही कम बचा है। देखिए सबसे पहले हल लिखें, कितना दिया, लासा 12,21 है, और 84 दिया है, तो मासा इतना बोल रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए देखिए हम मैं सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ आपको। 21 इक्वल 84, ठीक है, यानी कि 12 7 84 और 7 21, इसका उत्तर कितना है दोस्त, 3। तो इस जो राइट उत्तर होगा ए होगा आपका 3। ठीक है, इसका राइट उत्तर होगा। और आपको एक बात बता दूं, बोर्ड परीक्षा में तुक्का लगाने का ट्रिक, तुक्का कैसे लगाना है आपको पता होगा तो बढ़िया, अच्छी बात है भाई, ना तो कोई बात नहीं। ठीक ना, देखिए इस प्रकार आप लोग पेपर को कोड़िए। ये तो ऑब्जेक्टिव तो आप लोग बना कर भी लिख सकते हो, कर सकते हो। ठीक ना, इसमें तो बड़ी बात है ही नहीं। ठीक ना, यहाँ देख सकते हैं ए भी, सब तो कुछ है ही नहीं। चलिए अगला दिखाते हैं आपको। ये बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोग आराम से कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आपका आता वर्णनात्मक प्रश्न, ध्यान से देखिए दोस्त, ये आपका आता वर्णनात्मक प्रश्न है। ठीक ना, अब वर्णनात्मक प्रश्न में आपको क्या बोला, सभी भाग हल कीजिए, सभी भाग का हल करना है। तो बोल रहा सबसे पहले कि सिद्ध कीजिए कि करली में 2 एक अपर में संख्या, यहीं से आपका स्टार्ट होता है। ये आपको देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा 2 नंबर के एग्जाम में बोला, कितना नंबर के, 2 नंबर के। ठीक ना, तो आपको आप कॉपी में कैसे लिखना होगा, देखिए यहीं से शुरू करते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि कली में 2 अपर में संख्या, इसमें क्या बोला, अब करना क्या है, पटरी की सहायता से। ठीक ना, मैं आपको बता देता हूँ और लिखकर भी बताऊंगा। पटरी लेना होगा सेम ऐसे, उसके बाद में अंडरलाइन कर देना होगा ऐसे। ठीक ना, इसको भी अंडरलाइन कर दीजिएगा, इसी प्रकार कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आपको प्रश्नोत्तर संख्या डालना, वर्णनात्मक क्या डालना, सभी वर्णनात्मक प्रश्न डालना होगा। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा वर्णनात्मक प्रश्न। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 21। चलिए उसको दिखाता हूँ, देखिए। ठीक है, तो आप मैंने अंडरलाइन खींचा। अब आपको एक बात और ध्यान देना दोस्त, ये जो रोल नंबर मैंने लिखा हूं ना, आपको भी सेम ऐसे लिखना होगा बोर्ड परीक्षा में। अगर मान लीजिए कोई लड़का आपका कॉपी भी छीनना चाहता है तो नहीं छीन सकेगा, नहीं तो जितना पेज पे हो सके, जितना पेज पे आपको अपना रोल नंबर इसी प्रकार लिखते जाइएगा। अब आपका देखिए किस प्रकार आपको कॉपी लिखना होगा, ध्यान से देखिए। आपका बोलता है वर्णनात्मक प्रश्न, जो कि सभी प्रश्न बोला है, सिद्ध कीजिए करली में 2 अपर में संख्या बोला ना, तो आपको काले पेन से हेडिंग से लिखना होगा वर्णनात्मक प्रश्न। उसके बाद में काले पेन से लिखना होगा प्रश्नोत्तर संख्या 21वां। अब 21वें का बात ध्यान से देखिएगा, 21वां का क्या है, तो आपको यहीं पर लिखना होगा 21वां का। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्यूशन करना, देखिए तो बोला कि सिद्ध कीजिए कि करली में 2 एक अपर में संख्या, तो आपको क्या करना होगा, लिखना होगा दिया है। देखिए आपको प्रश्न नहीं लिखना होगा दोस्त, समय बचत करना होगा, क्योंकि आपका समय बहुत तेज चल रहा होगा। ठीक ना, तो आपको ध्यान देनी बातें हैं, जो मैं बता दिया उसी बातों को फॉलो करो। ठीक ना, तो सबसे पहले लिखा हो दिया है कि कली में कली में 2 एक अपर में संख्या, लिख सकते हो। चलिए उसके बाद में आपको काले पेन से लिखना हल। ठीक है, क्या लिखना है कि माना कि कली में 2 एक अपर में संख्या है और जहां पी और क्यू एक पूर्णांक है, लिख सकते हैं, और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, लिख सकते हो यहाँ तक अपने मन से बनाकर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब अगला क्या लिखना होगा, अगला में आपको ये लिखना होगा, ध्यान से देखिए, चूंकि क्या लिखना होगा, चूंकि Q बराबर P अपन Q है, यानी Q स्क्वायर
पी अपन क्यू है, दोनों तरफ वर्ग कर दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ वर्ग किए तो क्या हुआ, ध्यान से देखिए, जो कड़ी में तो दो, ये कर लियो, मतलब कड़ी में 2 स्क्वायर हो गया इक्वल पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर हो गया इस प्रकार, और जो ये 2 है ये जब इसको वर्ग करेंगे तो बाहर हो जाएगा, ठीक है, और पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर। अब अपने मत शब्दों में बना कर लिखना होगा। देखिए यहाँ पर आपको बना कि पी स्क्वायर और क्यू में को एक क्या है 2q इक्वल पी स्क्वायर अपन क्यू, और छोड़कर क्या है उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए पी स्क्वायर अपन क्यू एक भिन्न और 2q एक पूर्णांक है, अतः 2q इक्वल क्यू अपन पी अपन क्यू, अतः यह मान्यता गलत है कि कल में 2 एक अपर में संख्या, ठीक है, इस प्रकार आप लोग लिख सकते हो। तो इस प्रकार आपको जो है मैथ का ऐसे लिखना होगा, देखिए सॉल्यूशन के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग अगर मान लीजिए नहीं भी आता ना, तो ये जो है कम से कम 2-4 शब्द यहाँ से लेकर अच्छे से सही, पहले सही करना होगा, जितना हो सके सही करो, क्योंकि सही करोगे भाई तभी नंबर मिलेगा, और लास्ट में अगर यहाँ करोगे ना कुछ या बीच में थोड़ा मिस्टेक भी हो जाती है ना, तो इससे कोई दिक्कत नहीं। एग्जामिनर आपको हेडिंग वाइज लिखोगे भाई तब भी नंबर मिलेगा, क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूँ, हेडिंग वाइज लिखोगे तभी नंबर मिलेगा। तो इस प्रकार आप लोग इसका आंसर हो सकता है, समझ में आ रहा है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने क्या बोल रहा है उसको भी दिखा देता हूँ आपको। दोस्त आपके सामने दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान से देखिए आपके सामने दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए इक्वल साइन स्क्वायर ए अपन ए माइनस कॉस ए। ये आपको क्या करना, सिद्ध करना होगा, जो कि आपको यहाँ पर 2 नंबर के देखने को मिलेगा, ठीक ना। अब इसको कैसे सॉल्व करना है चलिए इसको भी बताता हूँ। तो ये कैसे डालना होगा, तो देखिए सबसे पहले आपको काले पेन से डालना, प्रश्नोत्तर संख्या 21वां, प्रश्नोत्तर संख्या कितना है, क्या हुआ, ध्यान से देखिए 21वां है ना, प्रश्न संख्या कितना है 21वां है, यहाँ पर देख सकते हैं 21वां का क्या है, ये खा है, तो खा इसे लिख देना होगा। अब बोला था सिद्ध कीजिए, ध्यान से देखिए कि सिद्ध कीजिए से के अपान से के, तो सिद्ध कीजिए कि देखिए मैं जो क्वेश्चन बोला था वो आपके सामने लेकर आ चुका हूँ, ठीक ना, ये क्वेश्चन आपका बोला था। अब देखो इस कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन आपको सिद्ध करने के लिए बोला था, मैं ऑलरेडी कॉपी में लिख लिया हूँ कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक ना स्टूडेंट। अब आपको कैसे सॉल्व करना, देखिए ये हमको प्रूव करना और लाना होगा, तो ये मैंने उतार लिया हूँ, ठीक है। क्वेश्चन इस प्रकार है, अब ये हल लिखा हूँ, LHS इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि बायां पक्ष अपने शब्दों में, ठीक है, बायां पक्ष। अब सबसे पहले 1 प्लस सेक थीटा अपान सेक थीटा, या इसको मानो, ठीक है। अब ये जो होता है किसका उल्टा होता है, ये 1 प्लस सेक थीटा जो होता है क्या होता है, 1 अपन कॉस थीटा का क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक ना। तो 1 अपन सेक थीटा का हम 1 अपन कॉस थीटा लिख सकते हैं, सेक को 1 अपन कॉस थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब इसमें क्या करें, गुणा करते हैं, तो कॉस थीटा प्लस 1, इसमें कॉस थीटा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम क्या करेंगे, वाम पक्ष लेकर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक ना। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए तो ये सिंपल है, कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखिए क्या करेंगे, अब इसको हम यानी कि एक और परमेकरण करेंगे, क्या करेंगे, परमेकरण, ठीक है। तो क्या हुआ, देखिए 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, लिख सकते हैं, परमेकरण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ कर सकते हैं। चलिए अब उसके बाद में ये क्या होता है, 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा, ये जो होता है ये साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है, ठीक है। यानी कि देखा जाए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है ये किसका मान होता है, साइन स्क्वायर थीटा का, लिख सकते हैं। यहाँ ध्यान से देखिए, इस प्रकार लिख सकते हैं। तो ये मेरा क्या आया, जब ये मेरा इसका मान ये होता है, साइन स्क्वायर थीटा का मान जो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर इक्वल 1 होता है, तो हम जो मान सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस थीटा, अतः यह सिद्ध हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग बिना देर करते हुए, बिना कोई घिचपिच करे, इस प्रकार आप लोग गणित का कॉपी में इस प्रकार लिख सकते हो। देखिए गलती नहीं करना है, थोड़ा समय लग जाएगी, मिस्टेक भी हो जाता है बीच में ना, तो इससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप जो हेडिंग वाली लिखोगे ना तो एग्जामिनर को लगेगा लड़का अच्छा लिखा है, ठीक है ना इस दोस्त। तो आपको कुछ इस प्रकार कॉपी ऐसे लिखना होगा, देखिए कितना अच्छे तरीके से लिखा है, समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या बोला है। तो इस प्रकार आप लोग ये 21वां ऐसे लाइन बाय लाइन करोगे तो अच्छा रहेगा, और नहीं आता है तो इससे कोई दिक्कत नहीं, जो प्रश्न आता वही करो, ठीक ना। तो अगला मैं आपको एक और सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ठीक ना। यहाँ से देखिए ये 25वां, देखिए 25वां में क्या बोला, देखिए एक बहुमंजिले भवन के शिखर को देखने का 1 मीटर नहीं
देखने में 1-10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का तले अवनमन कोण क्रमशः तना दिया। तो 6 नंबर का क्वेश्चन बोला है, देखिए ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन बोला, उसको करना है चाहे नीचे करके अथवा करके दिया, ठीक है। उसको नहीं आता तो नीचे वाला भी कर सकते हैं। क्या है कि भूमि पर स्थित एक बिंदु से एक चिमनी का उन्नयन कोण 60 है। यदि चिमनी के पाद बिंदु की दूरी 25 सेंटीमीटर है, 25 मीटर है, तो चिमनी की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। यानी कि देखा जाए तो हमको ये निकालना होगा, ठीक है। अब कैसे निकालना, जो कि आपको 6 नंबर 3 नंबर को देखो, यानी कि 3 3 6, इसको 1 करेंगे तो आपका 3 नंबर मिलेगा, इसको भी करेंगे तब 6 मिलेगा, ठीक है। इसको करेंगे, ये बड़ा है थोड़ा, 6 नंबर मिलेगा। तो ये आपको मैं कैसे करना है चलिए बताता हूँ। तो सबसे पहले इसको कैसे लिखना होगा बोर्ड परीक्षा में, चलिए देखते हैं। देखिए आपके सामने मैं कॉपी में भी बना कर लाऊं कि आपको भी परेशानी कोई दिक्कत ना हो, ठीक ना स्टूडेंट। तो कुछ करने की जरूरत नहीं, सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 25 डालना है 1, ठीक है, अथवा था अथवा करके। अब आपको कैसे करना हो, देखिए सबसे पहले आपको जो जो दिया है हल है, सबसे पहले सॉल्यूशन देखिए मैथ में जो होता है कॉपी ना सही तरीके से लिखना, इस प्रकार हल है तो काले पेन से पहले नंबर हल लिखिए, दिया है थीटा मेरा कितना दिया है 60 डिग्री, ठीक है। कितना दिया आपके सामने दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पर देखिए 60 डिग्री मेरा थीटा दिया ऑलरेडी, ठीक ना, ये थीटा मेरा डिग्री है, ठीक है। और इसमें आप कैसे लगाएंगे, क्या क्या हमको दिया है भाई, जब हमको थीटा ऑलरेडी दे चुका है और दूरी कितना दिया है, दूरी जो है मीटर नीचे वाला कितना दिया, 25 मीटर दिया, 25 मीटर हमको हमको ज्ञात करना होगा। तो ये टेन थीटा का मान क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कड़, लंब बटे कड़ होता है ना, वो कड़ हमारा ये होता है, देखिए ये हमारा आधार हुआ। इस प्रकार अगर यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे तो ये मेरा कड़ हुआ, ये आधार हुआ, ये लंब हुआ, ठीक है। तो इसका जो मान होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कड़, ओ हाँ ये होता है, ठीक है। अब देखिए क्या करना हमको, थीटा का मान पे 60 रख दिए बराबर आर जो है, आर हमको मान लेते हैं आधार, कड़ मानते हैं, ठीक ना। ये मेरा नीचे ऑलरेडी दिया है कितना, आधार दिया 25 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमको ज्ञात करना होगा। तो 30 डिग्री 70 डिग्री का कोण कितना होता है, कड़ी में 3 होता है, कितना होता है मान, कड़ी में 3, ठीक है। ये चपान ये कड़ी में कर सकते हैं, ये चपान कितना दिया 25, यानी कि ये मान हमको निकालना होगा। तो इसमें से तिर्य गुणा कर देंगे, यहीं पर लिख दो, तिर्य गुणा करने पर ठीक है, तिर्य गुणा करने पर जो मान आएगा क्या होगा 25 कड़ी में 3, यानी कि ये बराबर आ गया ये मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका इसको उत्तर हुआ। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार आप लोग गणित में काफी ऐसे लिखोगे भाई पूरा नंबर मिलेगा। देखो आपका इसी प्रकार काफी लिखना होगा, ठीक ना, गणित का। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। धन्यवाद।